हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, ग्रैटिट्यूड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जो लूनार इक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण है, उसका आपकी लाइफ पर क्या असर होने वाला है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है गाइज, मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं और कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी है और कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी है। तो अब आपको ये जो एनर्जी अपडेट है एंड तक सुनना होगा, बिकॉज़ एनर्जी कब आपके साथ रेजोनेट होगी वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। जिस तरीके से यूनिवर्स मुझे मैसेजेस देते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊँगी, राइट। तो रीडिंग अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले पॉजिटिव मैसेजेस आपको देना चाहूँगी गाइज मैं। यहाँ पर आ चुके हैं साक्षात शिव शक्ति एनर्जीज, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। मतलब यहाँ पर जो भी व्यूअर्स ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं, दोबारा से सुनिए, ट्रू ट्विन फ्लेम्स। अगर आपका वहम है, अगर आप किसी गलत इंसान को ट्विन फ्लेम समझ रहे हो तो शायद ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो भी ट्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हैं, जिन भी फेमिनाइंस ने अपने आप पर इतना वर्क कर लिया है, जिन भी फेमिनाइंस ने अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली है, उनके मैस्कुलिन से अब बहुत ही जल्द उनका 3D एंड 5D यूनियन यहाँ पर होती हुई दिख रहा है गाइज, जो कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो गाइज, तो यहाँ पर अब कोई भी थर्ड पार्टी आपका रियूनियन यहाँ पर रोक नहीं सकती है। कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन होगा कि आपके जो मैस्कुलिन है वो आपके फेवर में यहाँ पर स्टैंड लेंगे और जो भी आपके कनेक्शन पर नेगेटिव स्पेल वर्क किए गए थे वो नेचुरली अब रिमूव कर दिए जाएंगे डिवाइन की तरफ से। चाहे थर्ड पार्टीज़ अब कोई भी पैंतरा यूज़ करे, चाहे कुछ भी नेगेटिव स्पेल वर्क यूज़ करे, चाहे कितना भी आपके मैस्कुलिन को मैनिपुलेट करे, यहाँ पर थर्ड पार्टी की एक भी नहीं चलने वाली है। अब आपके जो मैस्कुलिन है वो पूरी पावर में आ चुके हैं और उनके माइंड में अगर कुछ है तो वो बस उनकी फेमिनाइन है। मैस्कुलिन्स ने अंदर ही अंदर डिसीजन ले लिया है कि अब उन्हें अपनी फेमिनाइन की तरफ जाना है और अपनी फेमिनाइन से माफ़ी मांगनी है। जो भी उन्होंने इस सेपरेशन में किया, जो कुछ भी ब्लेम डाले, जो कुछ भी नेगेटिविटी स्प्रेड की, उन सब बातों का रियलाइजेशन यहाँ पर मैस्कुलिन्स को हो रहा है और ये उन फेमिनाइंस के मैस्कुलिन्स हैं जिनकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है। कुंडलिनी एक्टिवेशन के सिम्टम्स बहुत अलग होते हैं गाइज। अगर आपके चक्रास पर सेंसेशंस आप फील कर रहे हो तो ये कुंडलिनी एक्टिवेशन नहीं होता है, ये आपके चक्रास की क्लेंजिंग चल रही है। कुंडलिनी एक्टिवेशन एक बहुत ही पवित्र मतलब क्रिया होती है, जो कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी तो रिवील नहीं कर सकती हूँ। इन फ्यूचर शायद आपको बता दूँ, अगर आपको जानना है तो आप पर्सनली कंसल्ट कर सकते हो, राइट। तो जिन भी फेमिनाइंस की कुंडलिनी एनर्जीज़ यहाँ पर एक्टिवेशन में है तो वो अपने शिव से मिलने जा रही है। उन ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन बहुत ही नज़दीक आएगा। ये जो चंद्र ग्रहण है वो आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। आपके अंदर की फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर बैलेंस हो रही है और आपके मैस्कुलिन के अंदर की भी फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ यहाँ पर बैलेंस हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। जो लोग अब यहाँ पर आपको किसी भी लेवल में स्टक नहीं होना है। जो मुझे ट्विन फ्लेम्स के लिए खास करके एनर्जी लगी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब आगे की एनर्जी जो भी होगी वो हर एक कनेक्शन के लिए होगी, जो भी आपका कनेक्शन है या स्पिरिचुअल जर्नी है आप दोनों की, वॉट एवर इट इज़, राइट। तो यहाँ पर क्या है गाइज, जिन भी लोगों के पार्टनर के अंदर जो भी कमियाँ छुपी हुई है वो ट्रिगर होगी। ये जो चंद्र ग्रहण है, खास करके चंद्रमा जो है वो इमोशंस का कारक होता है। आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है किसी के प्रति तो वही इंसान अब आपको ट्रिगर करेगा। और जिन ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन भी होने वाला है और जिन मैस्कुलिन्स के अंदर आज भी थोड़ा बहुत अटैचमेंट बाकी है, तो रीयूनियन से पहले लास्ट का ट्रिगर उन मैस्कुलिन को कार्मिक की तरफ से मिल सकता है। खास करके ये उनके फैमिली मेम्बर्स
या कोई फीमेल एनर्जी होगी, जिस फीमेल एनर्जी से मैस्कुलिन को फाइनल ट्रिगर मिलेगा और फाइनली वो अपनी फेमिनाइन के लिए स्टैंड लेंगे। ये एनर्जी उनके साथ भी रेजोनेट होगी। और बाकी जो कपल्स है, जिस किसी भी जर्नी का पार्ट हो गाइस आप, तो ये जो ट्रिगर्स है ये आपको भी मिल सकते हैं, आपके पार्टनर को भी मिल सकते हैं। बिकॉज देखिए यहाँ पर न्यू अवेकनिंग्स भी है और जो 2020-21 की भी अवेकनिंग्स है, राइट। तो यहाँ पर हर एक के साथ सेम एनर्जी यहाँ पर रेजोनेट नहीं होगी गाइज। जो अब रियूनियन में आ रहे हैं उनका एनर्जी अपडेट अलग होगा, और जो अब सोल्स रिसेंटली अवेकनिंग के प्रोसेस में है उनके साथ एनर्जीज अलग से रेजोनेट होगी। तो जो भी फीमेल एनर्जीज़ ये रीडिंग देख रही है, ये एनर्जी अपडेट्स देख रही है गाइज, आप खुद अगर हैरान परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत ज़्यादा आप इमोशनली वूंडेड हो, बहुत ज़्यादा ट्रॉमास आज भी आपके अंदर दबे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको भी ट्रिगर मिल सकता है गाइज। आप जिस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहती हो या चाहते हो, देखिए रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है गाइज। फीमेल बॉडी में भी मेल एनर्जीज़ होती है और मेल बॉडी में भी फीमेल एनर्जीज़ होती है। तो आपके अंदर कौन सी ऊर्जाएं है वो आपको अच्छी तरीके से पता होता है। और ये जो रीडिंग्स होती है वो हर एक कम्युनिटी के लिए होती है। जो LGBT कम्युनिटी होती है वो लोग भी ये रीडिंग्स देखते हैं। अगर कोई यहाँ पर हेजिटेट हो रहा है पर्सनल रीडिंग लेने के लिए गाइस, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर हेजिटेट नहीं होना है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बिकॉज़ यहाँ पर अर्धनारेश्वर की एनर्जीज़ है, तो 101% यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मतलब वो अपने आप को ही स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप के अंदर जो ऊर्जाएं है उन ऊर्जाओं को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उनका बॉडी अलग है लेकिन अंदर की ऊर्जाएं अलग है। ये भी आज की रीडिंग में एनर्जीज़ है। अगर आपको रीडिंग लेनी है, पर्सनली कंसल्ट करना है, आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होता है, आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगा और आप आपकी जर्नी में आगे असेंड हो सकते हो गाइज, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों की मैरिड लाइफ में यहाँ पर टावर आएगा। अगर आप किसी रॉन्ग पर्सन के साथ डील कर रहे हो, आपका डिवोर्स केस चल रहा है, तो वहाँ पर डिवोर्स हो सकता है गाइज। ये भी चांसेस है आज की रीडिंग में। बिकॉज कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही हैं, तो ये कार्मिक साइकिल्स थर्ड पार्टी के साथ ही एंड होगी ये ज़रूरी नहीं है। अगर वो पर्टिकुलर इंसान आपकी एनर्जीज़ के लिए भी सही नहीं है तो वहाँ पर वो भी कनेक्शन एंड हो सकता है। चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो, चाहे आपकी शादीशुदा लाइफ में दिक्कतें हो, तो वो कार्मिक एनर्जीज़ रिलीज़ होगी, मतलब वो कनेक्शन एंड भी हो सकता है। तो इस केस में अगर आपके साथ ये होता है इन फ्यूचर, तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। शायद अभी आपको दुख हो, लेकिन इस सिचुएशन के बाद जो एक नई सुबह आपकी लाइफ में आएगी या जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। ये वाली एनर्जीज़ है। तो आपको सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पर जजमेंट की भी एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है। जजमेंट होगा, आपको स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है। थर्ड एनर्जीज़ है यहाँ पर कि देखिए आपकी सिचुएशन में चाहे लीगल केसेस भी चल रहे हैं, चाहे ब्रेकअप लाइक सिचुएशंस भी हैं, चाहे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है, रिसेंटली अभी हुआ है इन्वॉल्व, तो गाइस लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा दिक्कतें होने के बावजूद भी अगर आपकी अंतरात्मा आपको बता रही है कि नहीं, यही इंसान दोबारा से लौटकर मेरी लाइफ में आएगा और आपकी अंतरात्मा आपको ये श्योरिटी दे रही है, तो ये जो लूनार इक्लिप्स है ये आपके अंदर की जो भी दबी हुई भावनाएं हैं, जो नेगेटिविटी है, वो रीसरफेस में लेकर आएगा गाइज। रीसरफेस होगी, वो बाहर आएगी। रीसरफेस मतलब बाहर आएगी। अगर आपने कुछ ट्रॉमा अपने अंदर दबा के रखा है तो बाहर आने का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, आपको बार बार बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन फिर भी आप रेडी नहीं हो, तो कोई इंसान आपको कुछ ऐसा बोल देगा जिससे आप हर्ट हो जाते हो, जिसे कि ट्रिगर्स बोलते हैं। कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, मतलब आपको प्रोवोक कर रहा है,
फिर आपको रोना आएगा, फिर आप कन्फ्यूजन्स में चले जाओगे। तो ये जो नेगेटिविटी होती है, इससे ही आपके कार्मिक इश्यूज़ रिसरफेस होना बोलते हैं, मतलब बाहर आना, बाहर आएगा वो सब कुछ आपके, बाहर आकर फिर वो रिलीज़ हो जाता है। इसे ही इमोशनल पर्जिंग बोलते हैं, जिससे कि आपके जो भी कर्मास है, जो भी नेगेटिव कर्मास है, जिस भी इंसान के साथ जो भी आपको ट्रिगर करता है, चाहे वो आपकी खुद की फैमिली हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपके इन-लॉज़ हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, कोई भी इंसान आपको ट्रिगर कर सकता है। जिसके साथ भी आपका नेगेटिव कर्मा एसोसिएटेड है, वो लोग आपको ट्रिगर करते हैं, जिससे कि आप इमोशनली हर्ट होते हो। बहुत ज़्यादा रोना किसी को आ सकता है, बहुत ज़्यादा किसी को हैवी फील हो सकता है गाइज़। लेकिन ये जो कुछ भी होगा वो आपके बेटरमेंट के लिए होते हुए दिख रहा है। आगे चलकर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होने वाली है और इसीलिए ये आपके साथ हो रहा है। जब भी आपकी लाइफ में कोई भी बड़ी मुसीबत आए, कुछ भी हो गाइज़, आपको हमेशा धैर्य के साथ ही आगे बढ़ना है। चाहे खुशियाँ हो, चाहे गम हो, वो परमानेंट नहीं होते हैं। खुशियाँ भी आप मतलब 1, 2, 3 दिन से ज़्यादा आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो। और दुख भी अगर आप बहुत सालों से पकड़े हुए हो ना, तो ये जो दुख है वो ही आपके असफलता का कारण है। अगर आपको आपकी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो फिर आपको दुख को लेट गो करना होगा, छोड़ना होगा, रिलीज़ करना होगा। माफ़ करने का मतलब ये है कि उन एनर्जीज़ को, जिन भी नेगेटिव लोगों को आपने होल्ड करके रखा है, उनको रिलीज़ कर देना, मतलब ईश्वर के हवाले कर देना। ईश्वर देखिए, जिन भी लोगों ने मेरे साथ गलती की है ना, उन सब लोगों को मैं आपके हवाले कर रही हूँ। आपको इन लोगों को जो भी कर्मा देना है आप दीजिए। लेकिन आज से मैं इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचने वाला हूँ या सोचने वाली हूँ। इसे बोलते हैं रिलीज़ कर देना नेगेटिविटी को, राइट। तो ये आप अपनी भलाई के लिए कीजिए, दूसरों की भलाई के लिए नहीं करना है। जब आप ये करते हो ना पूरे दिल से, तो आपको इतना ज़्यादा लाइट फील होता है ना कि आप वो महसूस कर सकते हो कि इतने दिन आपने जो भी बैगेज कैरी किया था नेगेटिविटी का, वो सडनली एकदम से लाइट हुआ है। आपकी बॉडी आपको लाइट फील होगी। आप जो ओवरथिंक कर रहे हो वो सडनली कम हो जाएगा और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। आपको आपकी लाइफ में स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, जगह बनाइए। अगर घर में इतना ज़्यादा सामान रखा हुआ है कि अगर आपकी फेवरेट चीज़ भी आपको कुछ घर में लानी है लेकिन रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो वो कहाँ पर एडजस्ट होगी और वो दिखाई भी नहीं देगी इतने ज़्यादा सामान में। तो वहाँ पर आपको आपके घर को खाली करना है। आपका घर क्या है? आपका माइंड है, आपकी सोल है, आपकी बॉडी है। ये एक टेम्पल है आपका। इस टेम्पल में हमेशा वही चीज़ें जानी चाहिए जो पवित्र है, जो सात्विक है, जो अच्छा है। अगर इसमें आप नेगेटिविटी डालोगे तो बाहर नेगेटिविटी ही आएगी। ये मैसेजेस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं और अब आपको इसमें से कितना लेना है, कितना छोड़ना है, ये आप पर डिपेंड करता है, राइट। हर एक की सोचने समझने की क्षमताएं अलग अलग होगी, उसी हिसाब से लोग ये एनर्जीज कंज्यूम करेंगे, राइट। तो यहाँ पर गाइज देखिए, जो कुछ भी होगा आपकी लाइफ में, बिकॉज जो 60% एनर्जीज़ है, हैवी एनर्जीज़ है, 30 to 40% लोग यहाँ पर मिडल में हैं और जस्ट 5% रियूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शायद ये बात भी किसी को ट्रिगर हो जाए। तो यही होती है अवेकनिंग प्रोसेस। जहाँ पर आप ट्रिगर होते हो वहाँ पर समझ लेना कि आपके अंदर आप बहुत सारी कमियां हैं जो आपको हील करने की ज़रूरत है। जिस दिन आप किसी बात से ट्रिगर होना बंद हो जाओ, कितना भी नेगेटिव से नेगेटिव आप सुन ले एनर्जी अपडेट, लेकिन फिर भी आपकी आत्मा शांत है। एक्चुअली जिनकी जो वो स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हैं वो एनर्जी अपडेट्स देखते ही नहीं हैं। जो सोल्स बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं उन्हें ही एनर्जी अपडेट से हील किया जाता है। ये भी यूनिवर्स का एक प्रोसेस होता है। जिस दिन आप टोटली हील्ड हो जाते हो उस दिन आप खुद अपने आप ही एनर्जी अपडेट्स देखना बंद कर देते हो, बिकॉज आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करना स्टार्ट कर देती है कि आगे क्या होने वाला है, राइट। तो एग्जैक्टली ये जो लूनर इक्लिप्स है, ये जो चंद्र ग्रहण है, वो खास करके आपके इमोशंस पर असर डालेगा
और आपके पार्टनर के इमोशंस पर भी असर डालने वाला है। अगर आपके पार्टनर किसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं है तो उन पर भी बहुत सारे कार्मिक हावी हो सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज फाइनल जजमेंट तो होगा ही होगा। ये वाली एनर्जीज़ है गाइस। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर अब भी कुछ कमियां हैं तो आप ज़रूर 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए। किस तरीके से करना है आप पर्सनली कंसल्ट कर सकते हो गाइस। और यहीं तक हम रुकते हैं आज की एनर्जी अपडेट में। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।